जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा थर्ड प्ले। इसका हमने इंट्रो कल पढ़ लिया था और आपने यकीनन सुन लिया होगा और आपको समझ भी आई होगी। तो इसका टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आज। जी और कीजिएगा। ऑयस्टर एंड द पर्ल। जी हैरी वैन ड्यूसन्स बार्बर शॉप ऑन ओके बाय द सी, कैलिफोर्निया, पॉपुलेशन 909। वो कह रहे हैं जी कैलिफोर्निया की जो पॉपुलेशन है, आबादी है 909 में ओके बाय द सी के मकाम पर हैरी वैन ड्यूसन की दुकान है। दुकान किसकी है जी? कैसी दुकान है? बार्बर्स शॉप, एक हजाम की दुकान है। ठीक है, यानी कैलिफोर्निया पॉपुलेशन 909, ये कैलिफोर्निया आबादी 909, यानी कैलिफोर्निया आबादी 909 ओके बाय द सी, यानी उसका जो कैलिफोर्निया आबादी 909 है उसमें जो इलाका है ओके बाय द सी, उस मकाम पर हैरी वैन ड्यूसन की एक हजाम की दुकान है। द साइन ऑन द विंडो सेज, उसकी दुकान के विंडो पर ना, जो खिड़की पर ये अलामत थी, ये लिखा हुआ है ये। ठीक है, क्या लिखा हुआ है जी? हैरी वैन ड्यूसन बार्बर, हैरी वैन ड्यूसन हजाम, एक हजाम। इट्स एन ओल्ड फैशन शॉप क्राउडेड विद स्टफ़ नॉट यूजुअली फाउंड इन बार्बर शॉप्स। तो ये एक पुराने तर्ज की दुकान है, क्राउडेड विद स्टफ़, जो कि ऐसे स्टफ़ से, ऐसे सामान से क्राउडेड भरी हुई है। नॉट यूजुअली फाउंड इन बार्बर शॉप, जो कि अक्सर जो हजाम हैं उनकी दुकान में नहीं पाया जाता। अल्लाह अकबर। तो ये एक पुराने तर्ज की दुकान है जिसमें ऐसा सामान, ऐसा स्टफ़ भरा हुआ है, नॉट यूजुअली फाउंड इन बार्बर शॉप, जो कि तकरीबन जो बार्बर्स हैं उनकी दुकानों में नहीं होता। ओके, हैरी हिमसेल्फ फॉर इंस्टेंस, तो वो कहते हैं जो जैसा कि हैरी बज़ात ख़ुद वो कभी भी, यानी वो ना, जो हैरी है उसकी दुकान में जो सामान है वो ऐसा लगता नहीं कि किसी, मतलब कोई हजाम की दुकान है। यानी हैरी की दुकान में जो सामान पड़ा हुआ है वो लगता नहीं है कि किसी हजाम की दुकान है, मतलब उस किस्म का सामान हजाम की दुकान में होता नहीं है, बल्कि हैरी ख़ुद भी हजाम नहीं लगता। ओके, ही हैज़ नेवर बीन नोन टू पुट ऑन, सॉरी शायद जंप किया, हाँ जी, ही हैज़, कहाँ गया जी, हाँ जी, ही हैज़ नेवर बीन नोन टू पुट ऑन अ बार्बर्स वाइट ड्रेस, वाइट जैकेट, और टू वर्क विदाउट अ हैट ऑफ सम सॉर्ट ऑन हिज हेड। तो भाई वो कभी भी हजाम के सफ़ेद लिबास में नज़र नहीं आया आपको, यानी उसे कभी भी किसी ने ना हजाम वाला जो सफ़ेद लिबास होता है, जो एक वो पहनते हैं, एक ड्रेस सा होता है फ्रंट पे पहनते हैं हजाम, तो उसने कभी भी जो है हजाम वाला, जैसे वो नहीं जो कुक होते हैं, कुक का जो एप्रन होता है वैसे ही लिबास होता है सफ़ेद सा, तो उसने कभी भी जो है हजाम वाला सफ़ेद लिबास नहीं पहना, और ना ही वो कभी और टू वर्क विदाउट अ हैट ऑफ सम सॉर्ट, और ना ही उसने कभी एक ख़ास किस्म की टोपी या हैट पहने बगैर काम किया। लिबास तो वो पहनता नहीं है हजामों वाला, और वो हमेशा एक ख़ास किस्म की जो है सम सॉर्ट ऑफ हैट ऑन हिज हेड, वो हमेशा अपने सर पर एक ख़ास किस्म की हैट रख के काम करता है, उसके बगैर काम नहीं करता। ठीक है, तो ये अब ये हैट्स की टाइप्स हैं: स्टोव पाइप, अ डर्बी, अ वेस्टर्न, अ हैम्बर्ग, अ स्कल कैप, अ बेरेट, और अ स्ट्रॉ। एज इफ पुटिंग ऑन दीज वेरियस हैट्स समवट एक्सप्रेस द क्वालिटी ऑफ हिज सोल, जैसा कि ये तमाम किस्म की टोपियाँ अपने सर पर रखना उसकी जो रूह है उसकी कोई खूबी को ज़ाहिर करता है, और सजेस्टेड द रेंज ऑफ इट, या फिर उसकी रूह की जो रेंज है, जो पहुँच है उसको ज़ाहिर करता है। यानी वो कह रहे हैं कि यहाँ पे तमाम जो टोपियाँ हैं ना, ये तमाम उसकी जो रूह है, जो सोल है, उसकी कैफियत को ज़ाहिर करती हैं। ठीक है, और या फिर ये बताती हैं कि वो टोपियाँ के उसकी रूह की इस वक्त रेंज क्या है, पहुँच क्या है। एनीवेज़, ऑन द वॉल्स और ऑन शेल्व्स आर मैनी odds एंड एंड्स। तो भाई शेल्व्स जो खाने हैं, जो दीवारें हैं, उन पर मैनी odds एंड एंड्स हैं, बड़ी अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें पड़ी हुई हैं। सम अपेरेंटली वॉश्ड अप बाय द सी, कुछ ऐसी हैं
जो बज़ाहिर लगता है कि वो समंदर ने उनको बहा कर बाहर फेंक दिया था, यानी वो समंदर में से निकली हैं, वॉश्ड अप बाय द सी, जिन्हें समंदर से निकाल कर लाया गया है। विच इज़ अ ब्लॉक डाउन द स्ट्रीट, इट इज़ अ ब्लॉक डाउन द स्ट्रीट, abalone and other shells, rock pieces of driftwood, a little life jacket, rope, sea plants. There is an old-fashioned chair. हाँ जी, तो कहते हैं जी दीवारों पर और शेल्व्स, खानों पर और मैनी ऑड्स एंड एंड्स, कई चीज़ें पड़ी हुई हैं। सम अपेरेंटली वॉश्ड अप बाय द सी, और कुछ बज़ाहिर लगती हैं कि वो समंदर उनको जो है ना बहा कर ले आया है, जो कि गली में पड़ी हैं। मसलन एबेलॉन, मसलन वो कहते हैं जी खाने वाली मछली, और अदर शेल्स या दूसरे जो शेल्स होते हैं, रॉक्स चट्टाने, पीसेस ऑफ ड्रिफ्ट वुड, लकड़ी के टुकड़े, लाइफ जैकेट, एक ज़िंदगी बचाने वाली जो पानी में तैरने में हेल्प करती है, वो एक जैकेट सी होती है वो, रोप, रस्सी, सी प्लांट्स और समुद्री पौधे। और फिर उसकी शॉप में देयर इज़ वन ओल्ड फैशन चेयर, और उसकी शॉप में एक पुराने तर्ज की, पुराने एक स्टाइल की एक कुर्सी भी है। तो आपको समझ आ गया ना कि उसकी दुकान में क्या क्या पड़ा हुआ है। उसकी दुकान में बहुत सारी कैप्स पड़ी हैं और बहुत सारी अजीब व गरीब चीज़ें, लगता है जिन्हें समंदर बहा कर लाया है अपने साथ। जैसा कि वो बताया उसने, एबेलॉन एक खाने वाली मछली है, अदर और शेल्स हैं कई किस्म के, चट्टाने हैं, लकड़ी के टुकड़े हैं, लकड़ी जो बह कर आई थी, ड्रिफ्ट होकर आई थी उस पर पानी पे, लाइफ जैकेट है, पानी में तैरने वाली जैकेट, एक रोप, एक रस्सी और सी प्लांट्स और समुद्री पौधे। तो सब उसने सब कुछ ना अपने जो है वहाँ पे रखा हुआ है बाहर। तो वो जी वो समंदर है कहाँ पर, जो सामान जिसका पड़ा हुआ है वो समंदर जो है ना एक, विच इज़ अ ब्लॉक डाउन द स्ट्रीट, जो कि गली जो है, गली से एक ब्लॉक के फासले पर है। गली में जो नीचे गली में ना एक ब्लॉक के फासले पर, ब्लॉक मतलब बिल्डिंग से ग्रुप को बोलते हैं, आप बिल्डिंग ही कह रहे हैं बेशक आप। तो वो जी बड़ा क्लियर विजन है यहाँ पे दिखाया हुआ है कि उसके दीवारों पर, उसके जो घर की दीवार, उसकी दुकान की दीवारें हैं और जो उसके शेल्स, खाने हैं, उनमें क्या कुछ पड़ा हुआ है और वो सब कुछ कहाँ से आया है। वो सब कुछ लगता है जिसे समंदर ने बहा कर भेजा हो, वॉश्ड अप बाय द सी, जो समंदर बहा कर लाया अपने साथ। और समंदर खुद कहाँ है, वो कहता है विच इज़ अ ब्लॉक डाउन द स्ट्रीट, जो कि गली में, जो कि बाहर गली में एक ब्लॉक के फासले पर है, यानी बहुत करीब है समंदर। ठीक है, ओके जी। आगे देखते हैं। When the play begins, जब वो प्ले, ये ड्रामा, ये खेल शुरू होता है, हैरी इज़ सीटेड इन द चेयर, हैरी चेयर पर बैठा हुआ है। अ बॉय ऑफ 9 और 10, एक 9 या 10 साल का लड़का, नेम्ड क्ले लैरबी, जिसका नाम है क्ले लैरबी, इज़ गिविंग हिम हेयर कट, वो उसके बाल काट रहा है। हैरी दुकान का मालिक है और क्ले उसके पास काम करता है, ठीक है, और उसके बाल काट रहा है। हैरी इज़ रीडिंग अ बुक, वन ऑफ मैनी इन द शॉप, हैरी एक किताब पढ़ रहा है जो कि उसकी दुकान में पड़ी हुई कई किताबों में से एक किताब है, यानी उसके पास शॉप में बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई हैं, उनमें से एक ये पढ़ रहा है। क्ले कहता है वेल आई डिड व्हाट यू टोल्ड मी, हाँ जी मैंने वो कर दिया जो तुमने कहा था मुझे। मिस्टर वैन ड्यूसन, मिस्टर वैन ड्यूसन, ये वैन ड्यूसन कौन है जनाब, ये हैरी वैन ड्यूसन का असल नाम है, ठीक है, उसका वो मतलब नेम है, उसका फुल नेम है हैरी वैन ड्यूसन, यहाँ पे उसे कहा मिस्टर वैन ड्यूसन। तो उस क्ले ने कहा भी ठीक है भाई, जो तुमने कहा था मैंने कर दिया वैन ड्यूसन, आई होप इट्स ऑल राइट, मेरा ख्याल है ये बिल्कुल ठीक है। आई एम नॉट अ बार्बर, मैं कोई हजाम नहीं हूँ, दो अगरचे। ही बिगिनस टू कॉम द हेयर, और वो बालों में कंघी करना शुरू कर देता है। हैरी यू मस्ट गिव मी अ हेयर कट डिडंट यू, उसने कहा, हैरी ने कहा जी तुमने मेरे बाल बनाए ना, तुमने मेरे अभी भी बाल बनाए थे। डिडंट यू, क्या तुमने नहीं बनाए मेरे बाल। क्ले कहता है आई डोंट नो व्हाट यूड कॉल इट, मुझे नहीं मालूम तुम इसे क्या कहोगे। हालांकि उसने बाल ही काटे हैं, लेकिन चूँकि हैरी शायद एक जो क्ले है एक नया बच्चा है ना, उसे अभी इल्म नहीं है, तो कहते हैं आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट, व्हाट यूड कॉल इट, मुझे नहीं मालूम तुम इसे क्या कहोगे जो मैंने तुम्हारे बाल बनाए हैं, तुम इसे कहो हेयर कट कहो या कुछ भी कहो। यू वॉन्ट टू लुक एट इट इन द मिरर, तुम इसे शीशे में देखना चाहते हो।
और ही होल्ड्स आउट अ स्मॉल मिरर, और वो एक छोटा सा शीशा पकड़ता है। हैरी, नो थैंक्स, आई रिमेंबर द लास्ट वन। नहीं शुक्रिया, मुझे पिछला याद है। हैरी, क्ले, आई गेस आई विल नेवर बी अ बार्बर, मुझे यकीन है, मुझे अंदाज़ा है कि मैं कभी हजाम नहीं बन पाऊँगा। हैरी कहता है मे बी नॉट, शायद नहीं। ऑन द अदर हैंड यू मे टर्न आउट टू बी द वन मैन हिडन अवे इन द जंक ऑफ द वर्ल्ड हु विल ब्रिंग मैरिमेंट टू द टायर्ड ओल्ड ह्यूमन हार्ट। तो वो कहता है जी मे बी नॉट, शायद तुम हजाम ना बन पाओ। ऑन द अदर हैंड, और मुमकिन है दूसरी तरफ, यू मे टर्न आउट टू बी द वन, तुम एक ऐसे बंदे ज़ाहिर हो, ऐसे ऐसे शख्स बनकर निकलो। टर्न आउट मतलब ज़ाहिर होना। हिडन अवे इन द जंक ऑफ वर्ल्ड, जो दुनिया के, जो जंक मतलब गंदगी, कूड़ा क्रिकेट, कबाड़, झाड़ झंकाड़, जो कि दुनिया के झाड़ झंकाड़ में छुपा हुआ है। हु विल ब्रिंग मैरिमेंट टू द टायर्ड ओल्ड ह्यूमन हार्ट, जो कि मायूस, जो कि इस दुनिया के मायूस और थके हुए दिलों को खुशी लाएगा। यानी वो कहता है कि शायद तुम हजाम नहीं बन पाओ, लेकिन तुम यकीनन एक ऐसे शख्स ज़रूर बन पाओगे जो एक दुनिया के जो झाड़ झंकार है उसमें छुपा हुआ है, और जब वो निकलेगा तो दुनिया के जो मायूस दिल हैं उनमें खुशियाँ लाएगा। क्ले कहता है हु, कौन? मी, मैं? हैरी, वाई नॉट, क्यों नहीं भाई, तुम क्यों नहीं? क्ले कहते हैं मैरिमेंट टू द टायर्ड ओल्ड ह्यूमन हार्ट, भाई मैं बूढ़े या मायूस इंसानी दिलों को खुशियाँ लाऊंगा। हाउ डू यू डू दैट, तुम ये कैसे कह सकते हो, तुम ये कैसे कर सकते हो? हैरी कहता है कंपोज अ सिम्फनी, पेंट अ पिक्चर, राइट अ बुक, इन्वेंट अ फिलोसफी। उसने कहा भी कोई धुन बनाओ, कंपोज अ सिम्फनी, कोई धुन बनाओ, मौसीकी की धुन, या मतलब मौसीकी की धुन मतलब वो कोई जो म्यूज़िक है। पेंट अ पिक्चर, तस्वीर बनाओ। राइट अ बुक, किताब लिखो। इन्वेंट अ फिलोसफी, या कोई फ़लसफ़ा ईजाद करो। क्ले कहते हैं नॉट मी, मैं नहीं। डिड यू एवर डू स्टफ़ लाइक दैट, क्या तुमने कभी ऐसा काम किया? डिड यू एवर डू स्टफ़, स्टफ़ मतलब कोई काम, लाइक दैट उस ऐसा, तुमने कभी ऐसा किया है? हैरी, आई डिड, हाँ मैंने किया। क्ले कहता है जी व्हाट डिड यू डू, उसने कहा क्या किया तुमने भाई? वो कहते हैं भाई, हैरी कहता है इन्वेंटेड अ फिलोसफी, मैंने भाई एक फ़िलासफ़ी बनाई है। वो क्या है जी? क्ले कहता है व्हाट्स दैट, वो क्या है? हैरी कहता है अ वे टू लिव, वो एक जीने का अंदाज़ है, ज़िंदगी गुजारने का एक अंदाज़ है। उसने कहा भाई व्हाट वे डिड यू इन्वेंट, तुमने तरीका क्या ईजाद किया, ये तरीकाकार क्या है? उसने कहा जी, हैरी कहता है द टेक इट ईजी वे, टेक इट ईजी वे, टेक इट ईजी मतलब आराम से, सुकून से, ठीक है। यानी वो कहता है ज़िंदगी को ना आसान समझो। आ टेक इट ईजी वे, ज़िंदगी को आसान और पुरसकून समझने का तरीका मैंने ईजाद किया है। उसने कहा, क्ले कहता है दैट साउंड्स प्रिटी गुड, ये बड़ा अच्छा लगता है जी, मतलब बड़ा अच्छा अंदाज़ है ये। दैट साउंड्स, ये लगता है, प्रिटी गुड, खासा अच्छा लगता है ये। वो कहता है, हैरी कहता है ऑल फिलोसफीज साउंड गुड, तमाम जो फ़िलासफ़ीज़ हैं वो अच्छी ही लगती हैं। द ट्रबल विद माइन वॉज दैट, और जो फ़िलासफ़ी मेरी है ना, यही मसला, यानी वो कहता है तमाम फ़लसफ़े अच्छे होते हैं, बट द ट्रबल विद माइन वॉज, लेकिन जो मेरा फ़लसफ़ा था, लेकिन यही मसला मेरे साथ था। आई केप्ट फॉरगेटिंग टू टेक इट ईजी अनटिल वन डे, ये वो कहता है कि मेरे साथ यही मसला था कि मैं ज़िंदगी को ना आसान और आराम से नहीं समझ रहा था, यानी ज़िंदगी मुझको आसान नहीं लग रही थी, लेकिन मैं इसको वो कहता है मैं इसको आसानी से लेना भूलता रहा। यानी वो कहता है भी मैं ज़िंदगी को ना, आप ज़िंदगी को इजी लें, बिल्कुल ज़िंदगी को मुश्किल ना समझें, इसको सीरियस ना लें आप ज़िंदगी को। तो कहता है मुझे फ़लसफ़ा बड़ा पसंद था, तमाम फ़लसफ़े अच्छे होते हैं, लेकिन मैं हमेशा ज़िंदगी को ईज़ी लेना भूल जाता कि इसको ईज़ी कैसे लूँ मैं। बट वन डे, अनटिल वन डे, यहाँ तक कि वो दिन आन पहुँचा। ये क्या हुआ? द डे आई केम ऑफ द हाईवे इनटू दिस बार्बर शॉप, द डे, उस दिन, आई केम ऑफ द हाईवे, मैं हाईवे जो है, जो सड़क है बड़ी, वहाँ से मैं नीचे उतरा और इनटू दिस बार्बर शॉप, इस दुकान में आया, हजाम की दुकान में आया। द बार्बर टोल्ड मी द शॉप वाज फॉर सेल, और यानी मतलब ये है कि बार्बर की शॉप जो अब हैरी के पास है, ये किसी और की थी पहले। तो कहते हैं जी बार्बर टोल्ड मी द शॉप वाज फॉर सेल, बार्बर ने मुझे बताया कि दुकान ही मैं फ़रोख्त करना चाह रहा हूँ।
आई टोल्ड हिम ऑल आई हैड टू माई नेम वाज $80। मैंने हैरी कहते हैं मैंने हजाम को बताया भाई कि जो मेरे पास जो पैसे हैं ना वो महज $80 हैं। तो ही सोल्ड मी द शॉप फॉर 75। उसने ये दुकान मुझे $75 में बेच दी। एंड थ्रू इन द हेयर कट, और मेरे बाल भी काट दिए मुफ्त में। आई हैव बीन हेयर एवर सिंस, और मैं फिर तब से यहाँ पे हूँ। दैट वाज 24 ईयर्स अगो, और इस बात को तकरीबन 24 साल हो गए हैं। यानी वो कहता है कि मेरी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल में थी, यहाँ तक कि एक दिन जब मैं इस हाईवे से गुज़रता हुआ इस दुकान में आया तो मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पर जो बार्बर है, हजाम है, जिसकी दुकान थी ये पहले, तो वो बार्बर ये दुकान बेचना चाह रहा है। और मैंने कहा भी मुझे मेरे पास सिर्फ $80 हैं। उसने कहा उसने मुझे ये दुकान 75 में बेच दी। तो ये आपकी ऑब्जेक्टिव भी हैं अभी, ठीक है, ये आपकी ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। तो हैरी ने दुकान, हैरी के पास कुल कितने पैसे थे? $80। उसने शॉप कितने में बेची, कितने में ख़रीदी सॉरी, $75 में। ओके, और उसके हैरी के मुफ्त बाल भी काट दिए। ये बात कब की है? ये बात है आज से 24 साल पहले की बात। यानी वो क्ले कहता है बिफ़ोर आई वाज बॉर्न, यानी मेरे पैदा होने से पहले की बात है। बहरहाल जी, तो इतना आज के लिए काफ़ी है। इसे इंशाल्लाह हम डेली पढ़ा करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। ये इसलिए कि आप ज़रा मुश्किल है लेक्चर लेना मोबाइल से, तो ये है कि हमारा टाइम भी पास हो जाएगा और आपका वक्त ज़ाया भी नहीं होगा, और आप ग्रेजुअली आगे बढ़ते रहेंगे। ओके, सो कॉलेज खुल रहे हैं इंशाल्लाह, उम्मीद है कुछ दिन तक, तो उसके बाद इंशाल्लाह ये क्लासेस फिर फ़िज़िकल स्टार्ट हो जाएंगी, तो तब काम और आसान हो जाएगा। सो इस साथ साथ करते रहें बेटा, बहुत ज़रूरी है। चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।